इनकम टैक्स में लास्ट टॉपिक अपने पढ़ा था किसी भी व्यक्ति की व्यष्टि की निवासी स्थिति क्या होती है, ठीक है ना, वो भारत का निवासी होगा या नहीं होगा। तो निवासी स्थिति वाला टॉपिक अपना वहाँ खत्म हो गया था। अगला टॉपिक आता है एक इंपॉर्टेंट है, कृषि आय। इनकम टैक्स के अंदर कृषि आय का मतलब क्या है और कृषि आय पे कितना टैक्स, अगर कोई टैक्स है तो इंडिया में देना होगा, किसको कृषि आय कहा जाएगा, किसको कृषि आय नहीं कहा जाएगा। इसके बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन इस तरह से आता है, आयकर अधिनियम में कृषि आय के क्या प्रावधान है समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इन इनकम टैक्स एक्ट। तो जितना इसमें मैं समझा रहा हूँ पूरा अपने को इतना हो कंप्लीटली राइट डाउन करना है। तो सबसे पहले कृषि आय क्या होती है, तो नॉर्मल सेंस में खेती करने से, किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बनाने से, ठीक है, कोई भी कृषि उत्पाद को प्रोडक्शन करना और उसको बेचने को नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, कृषि आय बोलते हैं। अब इसके लिए कुछ कंडीशन है, पहले वो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, क्या कृषि आय होती है क्या नहीं होती है और इनकम टैक्स में इसके क्या प्रोविज़न है, ठीक है। तो सबसे एक बहुत बेसिक सा पॉइंट, भारत में कृषि आय कर मुक्त है। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, मतलब कृषि आय पे भारत में कोई भी टैक्स नहीं है। एक बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है कि अगर कोई कृषि आय हो रही है तो उस पर कोई इनकम टैक्स देना नहीं है, ठीक है। अब कृषि आय होती क्या है, इसकी शर्तें हैं। सबसे पहला है जो इनकम है वो कृषि भूमि से होनी चाहिए। जिस ज़मीन से इनकम हो रही है वो क्या होनी चाहिए, इनकम मस्ट बी है, लैंड मस्ट बी है एग्रीकल्चरल लैंड। वो कोई कमर्शियल ज़मीन नहीं होनी चाहिए, ना कोई रेजिडेंशियल होनी चाहिए, जो ज़मीन है वो कृषि भूमि होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, कृषि भूमि भारत में होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रोविज़न है वो इनकम टैक्स के इंडिया में ही लागू होते हैं। भारत में कृषि आय कर मुक्त है, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इंडिया में मेरी कोई ज़मीन है कृषि भूमि और वहाँ से मुझे कोई इनकम हो रही है तो वो टैक्स फ्री है, लेकिन अगर नेपाल में मेरी कोई कृषि भूमि है उस पर तो टैक्स लगेगा। इसका मतलब जो ज़मीन है वो भारत में होनी चाहिए, तभी उसको एग्रीकल्चर इनकम में काउंट किया जाता है। अगेन भूमि जो है वो कृषि भूमि होनी चाहिए, तो ये फर्स्ट वाले से रिलेटेड ही है, जो इनकम हो रही है वो कृषि भूमि से होनी चाहिए और जो ज़मीन है वो वाकई में एग्रीकल्चर लैंड ही होनी चाहिए, ठीक है। और जो ज़मीन है वो कृषि कार्य में प्रयुक्त होनी चाहिए, मतलब उस पर एग्रीकल्चरल वर्क हो। ज़मीन तो वो एग्रीकल्चरल है लेकिन उस पर काम अपन एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए 3 बेसिक सा पॉइंट है। सबसे पहला जो लैंड है वो एग्रीकल्चरल लैंड होनी चाहिए, उस पर एग्रीकल्चरल वर्क होना चाहिए, अदर कोई काम नहीं होना चाहिए, और ऐसी अगर कोई इनकम होती है तो वो भारत में कर मुक्त होगी, ठीक है। तो ये 4 इसकी बेसिक कंडीशन है, ये 4 अप्लाई होती है तभी उसको अपन कृषि आय कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या कृषि आय नहीं है, गैर कृषि आय, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो इसको पॉइंट्स को समझने पहले एक बहुत नॉर्मल सा कॉमन सेंस लगाना है कि अगर मैं किसी कृषि भूमि पर कोई एग्रीकल्चरल वर्क कर रहा हूँ तो वो जो भी उत्पाद होगा उसको अगर अपन बेच रहे हैं तो वो तो कृषि आय होगी, ठीक है। अब उसमें मैं अदर कोई काम कर रहा हूँ कृषि भूमि पे तो वो नहीं आएगी। जैसे ऐसी कोई कृषि भूमि जो मार्केट लगाने के लिए उपयोग में यूज, जैसे मैंने उसमें कोई मेले वगैरह लग रहे हैं, एग्जीबिशन लग रहा है, ज़मीन तो कृषि भूमि है लेकिन एग्रीकल्चरल काम नहीं हो रहा है, उसको कोई मार्केट एग्जीबिशन, जिस तरह ट्रेड फेयर वगैरह लगते हैं, मेले, ये सब लगाने के लिए उसको काम में लिया, तो जो इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस, पशुपालन को कृषि नहीं मानते हैं। कृषि का मतलब है जो कोई उत्पाद हो जिसका अपन कोई खेती कर रहे हो, तो पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो खेती में नहीं आता। किसी भी एग्रीकल्चर ज़मीन को अपन ने गोदाम के रूप में काम में ले लिया, उसको गोडाउन बना दिया, वहाँ से कोई इनकम हो रही है, वो इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, ठीक है। सब में एक कॉमन चीज़ है, इसमें एग्रीकल्चरल काम नहीं हो रहा है, काम कोई और हो रहा है, ज़मीन लेकिन कृषि भूमि है।
डेयरी फार्मिंग से कोई इनकम हो रही है, डेयरी फार्मिंग को भी कृषि आय नहीं माना जाता है, ठीक है। तो डेयरी फार्मिंग की कोई इनकम है तो वो भी एग्रीकल्चरल में नहीं आएगी। ऐसे ही कृषि भूमि में अपने जो ब्रिक्स मेकिंग होती है, ईंट के भट्टे जो बनाने का काम होता है, ईंट जो बनती है वो भी नॉर्मली कृषि भूमि होती है, उस पर भी अगर कोई इस तरह का काम हो रहा है तो ये भी एग्रीकल्चरल नहीं है, तो ये इनकम भी उसमें नहीं आएगी, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है। कोई भी काम जो अपन कृषि भूमि पे कर रहे हैं अदर देन एग्रीकल्चरल, वो सब नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में आते हैं। ऐसे मान लो कि मेरे पास कोई कृषि भूमि है और अब वो उसमें से कोई पत्थर या ऐसे कोई रेत या माइंस से रिलेटेड कोई प्रोडक्शन हो रहा है, तो माइनिंग अगर हो रही है उसमें, तो माइंस जो है उसको भी अपन कभी भी एग्रीकल्चरल में काम में नहीं मान सकते, ठीक है। जो इनकम हो रही है उस पर रॉयल्टी देनी पड़ती है, वो बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है, इन इनकम को कृषि आय नहीं माना जाता है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले कृषि आय भारत में कर मुक्त है, कृषि आय कब होगी उसके लिए कुछ कंडीशंस है, कृषि भूमि होनी चाहिए, भारत में होनी चाहिए, और एग्रीकल्चरल रिलेटेड वर्क उस पर होना चाहिए, क्या उसमें नहीं आएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम में अगला कंसेप्ट आता है जो अपने को याद रखना है, इसको भी उसी क्वेश्चन के फ्रेम में अपने को लिखना है, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। अभी अपन ने लिखा था कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो इंडिया में पूरी तरह से कर मुक्त है, टैक्स फ्री है, लेकिन 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं, टी, कॉफ़ी एंड रबर, इनके केस में पूरी तरह से टैक्स फ्री नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा रेवेन्यू का पार्ट है ये कि टी, कॉफ़ी और रबड़, इसमें भी चाय और कॉफ़ी तो इंडिया में एक रेवेन्यू, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सबसे पहले चाय के लिए, तो चाय अगर कोई उगाने का काम कर रहा है तो ये भी एग्रीकल्चर ही है, लेकिन गवर्नमेंट इसमें ये कहती है 60% को कृषि आय माना जाएगा, 40% को बिजनेस इनकम माना जाएगा, इस पर मतलब टैक्स लगेगा। मान लो चाय उगाने से किसी ने अगर 5 लाख रुपए कमाए तो 5 लाख का 60% तो गवर्नमेंट उसको कृषि आय मान लेगी, 3 लाख रुपए तो कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन 40% 2 लाख रुपए पर टैक्स देना होगा, उसको बिजनेस की इनकम माना जाता है। ऐसे ही रबड़ के अंदर 65 एग्रीकल्चर इनकम है, 35 को बिजनेस इनकम माना जाता है। और थर्ड है कॉफ़ी। कॉफ़ी के अंदर 2 कंसेप्ट है, अगर सिर्फ कॉफ़ी उगाने का काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफ़ी, और जैसे वो उगाता है और उसको ऐसे ही कॉफ़ी बीन्स को बेच देता है, तो 75% को कृषि आय मानते हैं, केवल 25% बिजनेस इनकम में इस पर टैक्स देना है। लेकिन अगर कॉफ़ी को उगाने के बाद आगे कोई प्रोसेसिंग करके बेचते हैं, ठीक है, उसको रोस्टेड करते हैं या और भी कोई प्रोसेसिंग करते हैं, तो प्रोसेसिंग करने के बाद बिजनेस इनकम बढ़ जाती है 40% और कृषि आय जो है वो 60% होती है। तो उस केस में 60-40 का रेशियो रहता है। तो ये 3 स्पेशल केस है, टी, कॉफ़ी एंड रबड़, ये भी अपने को उसी में लिखना है। तो एग्जाम में जब ये पूरा क्वेश्चन आता है, कृषि आय का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो तुमको लिखना क्या क्या है इसके बारे में। सबसे पहले कृषि आय क्या होती है, भारत में टैक्स फ्री है। दूसरी बात, कंडीशंस, कब उसको कृषि आय माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा, नॉन एग्रीकल्चर क्या कृषि आय में नहीं आएगा, और पार्टली एग्रीकल्चर इनकम, 3 केस में किस तरह से कृषि और बिजनेस इनकम उसको माना जाता है, ठीक है। ये पूरा इसका कंसेप्ट है।